आज हनुमान की भक्ति का साक्षात्कार संपूर्ण जगत ने कर लिया है। हम सब धन्य हो गए। आज इनका प्रेम देखकर माता और पुत्र के प्रेम का एक नया उदाहरण स्थापित हुआ है। आपके आराध्य श्री कृष्ण और आपके अंश अवतार हनुमान, और आज इन दोनों के कारण समस्त ब्रह्मांड को इस दृश्य देखने का गौरव प्राप्त हुआ है। हनुमान परम भक्त है और मातृभक्त भी। सत्य कहा गौरी, ये क्षण अद्भुत है। किंतु राधा को तो सब कुछ स्मरण आ गया ना, अब पुनर्मिलन होगा। अभी नहीं गौरी, अभी उसमें समय शेष है। कुछ समय पश्चात ही राधा की इस प्रसंग की सभी स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी और राधा और कृष्ण के पुनर्मिलन के 100 वर्ष की यात्रा संपन्न होने के पश्चात ये स्मृतियां पुनः लौट आएंगी। सत्य कहा आपने आराध्य, अभी अनेक कार्य शेष हैं। ये उचित समय नहीं है राधा की स्मृतियों को पुनः लौटाने का, और वैसे भी शीघ्र ही राधा ये सत्य भूल जाएगी। जय सिया राम। महादेव देखिए, हनुमान अपने आराध्य सीताराम के चरणों में विराजमान है, लक्ष्मण भी साथ है। ये दृश्य कितना मनोहारी है। हाँ गौरी, और इस क्षण केवल हनुमान ही धन्य नहीं हुए, संपूर्ण जगत धन्य हो गया है। अब तो हनुमान अपने आराध्य सीताराम के चरणों में ही रहेंगे ना। पूर्व की बातें अपने प्रभु से अलग तो नहीं होंगे ना? नहीं पार्वती, हनुमान को जाना ही होगा। किंतु इस बार क्यों महादेव? श्री कृष्ण पृथ्वी पर है तो हनुमान द्वारिका में रहकर प्रभु की सेवा क्यों नहीं कर सकते? ये निश्चय तो भक्त और भगवान ही करेंगे गौरी। और सत्य तो ये है कि इस समय स्वयं प्रभु श्री राम और हनुमान के हृदय में यही संशय है। देखना यह है कि इस विषय में श्री कृष्ण की क्या योजना है। क्या बात है, द्वारिका नगरी को तो आज बड़ा सजाया जा रहा है। कोई विशेष ही कारण लगता है। अरे सुनो भाई, द्वारका नगरी को आज इतना सुंदर सजाया क्यों जा रहा है? कोई विशेष कारण है क्या? द्वारकाधीश के आदेश पर यह साज सज्जा की जा रही है। सुना है किसी अतिथि की विदाई के लिए आयोजन किया जा रहा है। किसकी विदाई के लिए? जी पता नहीं। अच्छा, अपने कार्य में लग जाओ भैया। तो ये सब किसी की विदाई के लिए किया जा रहा है। किस बेचारे की विदाई हो रही है? कहीं मेरी विदाई के लिए तो ये कार्यक्रम नहीं हो रहा? नहीं 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 नहीं, मुझे यहां से नहीं जाना। परंतु मुझे विदा होने के लिए कह क्यों रहे हैं? मैं तो प्रभु की भक्ति में संलग्न हूं। अब मुझे यहीं रहने देना। मुझे और कहीं नहीं जाना प्रभु के चरणों को छोड़कर। परंतु ये तो जाने के लिए कहेंगे। तो हनुमान तुम क्या करोगे? कोई युक्ति लड़ानी होगी, अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी होगी। कोई ऐसा कार्य ढूंढ लेता हूं द्वारका नगरी में जिसे मेरे अतिरिक्त और कोई कर ही ना सकता हो। कौन सा कार्य करोगे तुम? मैं रंगोली बना ली। रंगोली तो सभी बना रहे हैं, ऐसे तो कोई कार्य सूझ भी नहीं रहा। एक काम करता हूं, श्री कृष्ण से ही पूछ लेता हूं। क्या बात है कृष्ण, आज इस मंदिर को इतने भव्य रूप से सजाया जा रहा है। इसका निर्माण तो कुछ दिन पूर्व ही हुआ था ना। आज प्रथम बार मैं इस स्थान पर इतनी सज सजावट देख रही हूँ। सत्य कहूं, इस मंदिर का निर्माण इसी दिन के लिए किया था राधा। अच्छा, आज कौन सा विशेष दिवस है?
आज नहीं, कल प्रातः प्राण प्रतिष्ठा होगी इस मंदिर में। एक देवता है जिनकी स्थापना इस मंदिर में होगी। कौन से देवता की प्राण प्रतिष्ठा होगी यहाँ? समय आने पे ज्ञात हो ही जाएगा राधे, किंतु इतना निश्चित है कि ये मंदिर अत्यंत सुंदर होगा, अत्यंत दिव्य, विश्व प्रसिद्ध होगा, जहाँ भक्त दूर देशों से केवल दर्शन करने आएंगे। श्री कृष्ण के तो समीप आते ही मानो मेरी दुविधाओं का अंत हो गया। अब मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ क्या क्या कर सकता हूं। अति उत्तम विचार प्रभु, और आपके इस दिव्य भव्य मंदिर निर्माण में मैं भी आपका सहयोग करना चाहता हूं। नहीं नहीं हनुमान, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय हनुमान, आप हमारे अतिथि, इसीलिए अभी यहाँ आपको मात्र विश्राम और हमारा आतिथ्य ग्रहण करना चाहिए। अरे भ्राता बलराम, आप ये बार बार क्या अतिथि अतिथि करते रहते हैं? माना कि कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ आया तब मैं अतिथि था, परंतु अब तो सब अपना अपना सा लगता है। मैं यहाँ की व्यवस्था भली भांति समझ गया हूं, और वैसे भी मैं तो प्रभु के चरणों का सेवक हूं, सेवा ही करूंगा। हनुमान जी, द्वारका में अभी तक रहकर आपने मात्र प्रभु की सेवा ही तो की है। समस्त द्वारका में अयोध्या जैसी भक्ति भर दी, ये प्रभु की सेवा नहीं तो और क्या है। और मुझे भली भांति ज्ञात कि अब जब आपका कार्य पूर्ण हो गया है तो शीघ्र अति शीघ्र आप यहाँ से प्रस्थान करने की तैयारी भी कर रहे होंगे। किंतु स्मरण रखिए, हम द्वारकावासी भी द्वारका का पूर्ण आतिथ्य ग्रहण किए बिना आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसीलिए आपसे आपको मात्र यहाँ विश्राम करना है और हमारा आतिथ्य ग्रहण करना है, बस। आपके जाने की व्यवस्था मैं स्वयं करवाऊंगा। हाँ हनुमान जी, और वैसे भी हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर ही रहते हैं। अभी आप जाकर विश्राम कर लीजिए। माता, अब आपको कैसे समझाऊं? जब मैं प्रभु के चरणों की सेवा करता हूं मुझे तभी अत्यंत विश्राम मिलता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं प्रभु? देखिए, सत्य में आपके लिए कोई कार्य नहीं है। जो कार्य शेष है वो बलराम दाऊ, राधा और अन्य सेवक मिलके कर ही रहे हैं, हो जाएगा। आप केवल जाके विश्राम कीजिए ना। कान्हा, तनिक यहाँ ना, तुम्हें कुछ दिखाना है। ये क्या? मेरे प्रभु ने मुझे रुकने के लिए एक बार भी आग्रह नहीं किया। मैं इन सबको अपने हृदय की बात समझाने का कितना प्रयत्न कर रहा हूं, पर इनमें से कोई समझ ही नहीं रहा। विचित्र बात है, परंतु कोई बात नहीं। मेरे प्रभु हैं, माता जानकी हैं, भ्राता लक्ष्मण हैं, समझ ही जाएंगे। कोई युक्ति लड़ानी होगी, कोई मार्ग ढूंढना होगा इन्हें अपने हृदय की बात स्पष्ट रूप से समझाने के लिए। मंदिर की सजावट तो पूरी हुई, तो अब मैं पूजा की अन्य व्यवस्थाएं भी देख लेता हूं। कृष्ण, हनुमान जी तो जाने की बात सुनकर ही दुखी हो गए हैं। शांता, तुम तो सबके हृदय की बात समझ लेते हो ना, तुम हनुमान जी के लिए कुछ करते क्यों नहीं? राधा, इस विचार से जितने आहत हनुमान जी हैं उतना ही दुखी मेरा भी हृदय होता है। पर मैं जो कुछ भी कर लूं, हनुमान को यहाँ रोक पाना संभव नहीं है। ऐसा क्या है जो तुम्हारे लिए संभव नहीं है? मेरी यात्रा बड़ी लंबी है राधा। हनुमान का यहाँ आना निश्चित था, किंतु अब मुझे इस यात्रा में आगे बढ़ना होगा। भी कई सारे कार्य शेष है और समय सीमित है। मुझे तो अभी हनुमान को एक सत्य से अवगत कराना है। सत्य? हाँ राधा, भय इस बात का है कि वो सत्य कब और कैसे बताऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हनुमान इस सत्य को समझ भी पाएंगे या नहीं। भय लग रहा है कि कहीं सत्य बता के मैं हनुमान के हृदय को दुखी न कर दूं। मैं देवी राधा से इस विषय में चर्चा करता हूं, वो अवश्य मेरी बात को समझेंगी। प्रणाम देवी राधा। हनुमान जी, आप यहाँ? कृष्ण ने बताया कि आपका प्रस्थान का समय निकट आ रहा है, इसलिए हम सब आपके लिए इतने सारे लड्डू बना रहे हैं। ऐसा कहा था श्री कृष्ण ने? हाँ,
अब वो आपका लक्ष्य भी पूर्ण हो गया है ना, तभी कृष्ण ने ऐसा कहा होगा। कितना सुंदर समय व्यतीत हुआ है आपके साथ, इससे भली बात और क्या हो सकती है भला। और देखिए कितने सारे लड्डू बनाए हैं आपके लिए। आप अवश्य इसे पेट भर के खाइएगा और यात्रा में भी ले जाइएगा, मार्ग में खा लीजिएगा। यात्रा में क्यों? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैं लड्डू अवश्य खाऊंगा, परंतु मैं कहीं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे भली भांति पता है कि यदि मैं यहाँ से अभी गया तो आप मुझे बहुत स्मरण करेंगी। हाँ, सो तो है। आपकी स्मृतियां सदैव बनी रहेंगी, आप अत्यधिक स्मरण आएंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि मैं यहां से जाता ही नहीं हूं। मैं जाऊंगा, परंतु अभी नहीं। अभी मैं कुछ समय यहीं रहकर आप सबके सानिध्य का, आप सबके साथ का आनंद उठाऊं। उसके पश्चात मैं यहां से जाऊंगा। हनुमान जी, आप कितने महान हैं। आपका समय अत्यधिक मूल्यवान है। संसार में ऐसे कई असहाय व्यक्तियों को आपकी सहायता की आवश्यकता होगी ना। आप हमें कितने भी प्रिय क्यों ना हो, किंतु अब हम आपको नहीं रोक सकते। वैसे लड्डू की सुगंध कैसी है? अति उत्तम। खा लीजिएगा, मैं आती हूँ। ये क्या? देवी राधा तो लड्डू खिलाकर मुझे यहाँ से भेजना चाहती हैं। और रुकने का मार्ग कैसे खोजूं? कोई युक्ति लगाओ हनुमान। हाँ, मैं श्री कृष्ण की सेवा करता हूं। इतनी सेवा करूंगा, इतनी सेवा करूंगा, इतनी सेवा करूंगा कि उन्हें ये आभास हो जाएगा कि मेरे अतिरिक्त उनकी इतनी सेवा और कोई कर ही नहीं सकता। जब उन्हें ये आभास हो जाएगा तो फिर वो स्वयं ही मुझे यहां से जाने नहीं देंगे। अब तो मूर्ति भी आ गई, किंतु तुमने अब तक बताया नहीं कि ये मूर्ति है किसकी। और ये मूर्ति किसकी है ये मैं बताऊंगा भी नहीं। स्थापना के समय आपको पता चल ही जाएगा। अरे रे 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 प्रभु, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? ये मूर्ति मैं उठा लेता हूं। नहीं नहीं हनुमान, ये स्थापना मैं करना चाहता हूँ, ये कार्य भी मुझे करने दो। वैसे भी ये मंदिर और ये मूर्ति, इनसे मुझे अत्यंत प्रेम है। परंतु प्रभु आप, कैसी आपकी आज्ञा। अरे संभाल के ले जाना। चलिए मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पूजन व्यवस्था आरंभ की जाए। आइए। भ्राता बलराम, तो सामग्री का सारा प्रबंध मैं करता हूं। अभी छलांग लगाकर जाता हूं हिमालय पर्वत और वहां से सर्वश्रेष्ठ दुर्वा और समिधा लेकर आता हूं। अरे नहीं नहीं हनुमान, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए समस्त सामग्रियां तो पहले से उपस्थित है यहाँ। मैंने सेवकों को कहकर पहले ही मंगवा ली थी। अच्छा, उचित है। फिर भी यदि कोई कार्य हो तो मुझे अवश्य। ये क्या किया तुमने खान? हनुमान जी का हृदय आहत कर दिया तुमने। यदि वो सहायता कर रहे थे तो ले लेते ना उनकी सहायता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है खाना कि हनुमान जी का तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं। इससे पूर्व कि वो अपने जाने की बात रखें, तुम स्वयं ही उन्हें कुछ दिन और रोक लो। चाह कर भी नहीं रोक सकता था। ये तुम क्या कह रहे हो खाना? हनुमान तुमसे अभिन्न कहाँ है? वो तुमसे दूर वैसे भी नहीं रह पाएंगे। हनुमान मुझसे अभिन्न नहीं है दाऊ, किंतु अब कुछ समय के लिए भौतिक रूप से मुझसे भिन्न उन्हें होना होगा। यही समय की मांग, और समय की गति को कोई काट नहीं सकता, मैं भी नहीं काट सकता।
मेरे इस जीवन के अनेक कार्य शेष है और उतना अधिक समय नहीं है था। अब समझ रहे हैं ना? अरे हनुमान, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? सोए नहीं अब तक? मैं कैसे सो जाता प्रभु, मेरा स्थान तो यहीं आपके चरणों के नीचे ही है। और मेरी बात क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए कि आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? मैं समझ गया, प्रातः काल से ही इधर उधर भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त रहे होंगे, इसीलिए तो थक गए होंगे। आप एक काम कीजिए, विश्राम कीजिए, मैं आपके चरणों की सेवा कर देता हूँ। पहले आपके लिए जल ले आता हूँ। नहीं हनुमान, इस सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु, अपना ये कार्य तो मुझे ही करने दीजिए ना। आपको भविष्य में जब कभी भी जम्हाई आए तो चुटकी मारने का कार्य मेरा। और वैसे भी ये कार्य तो मैं युगों युगों से करता आ रहा हूँ। स्मरण है आपको? सब कुछ स्मरण है। आपने तो प्रत्येक क्षण प्रत्येक जमाई पर मेरी चुटकी बजाई है। मुझे तो ये भी स्मरण है कैसे आप रात्रि में मेरे शयन कक्ष में आए थे केवल चुटकी बजाने के लिए। और इसके आगे क्या हुआ था ज्ञात है ना? कैसे सीता ने कुछ न कुछ करके आपको कक्ष से बाहर निकाल दिया था। माता सीता तो मुझ पर अत्यंत कुपित हो गई थी, तब भी आपने ही मेरी रक्षा की थी। किंतु इस बार उचित है प्रभु, आप लेट जाइए, विश्राम कीजिए, मैं चला जाऊंगा। जैसी मेरी हनुमान की इच्छा। हनुमान, मैंने कहा था जाके विश्राम करो, आप गए नहीं। आपने कहा तो था प्रभु, परंतु एक सेवक का भी तो कोई धर्म होता है। मैं आपके चरणों की सेवा किए बिना यहां से नहीं जा सकता था। क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई प्रभु? कदापि नहीं हनुमान, आपने तो ऐसी सेवा की है कि मन को विश्राम की अनुभूति हुई है, आनंद आ। एक बात कह सकता हूं आपसे? आदेश दीजिए प्रभु। कैसे कहूं अब? देखो हनुमान, इतनी अच्छी सेवा की है आपने कि मन कर रहा है आपसे पूछो कि क्या आप मेरा दूसरा चरण भी दबा देंगे?
सत्य कहूं प्रभु तो मैं नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप प्रतिदिन प्रातःकाल उठ जाते हैं, भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त रहते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं, कितना थक जाते हैं। आपको भी तो अपने लिए एक विशेष सेवक की आवश्यकता होगी ना। पूरी पृथ्वी का भार जो है आप पर। वो तो है, किंतु प्रतिदिन ऐसे सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती हनुमान। आज आपको जितनी करनी है उतनी सेवा कीजिए, मैं आपको नहीं रोक सकता, न आपको मना कर सकता हूँ, न आपका हृदय दुखा सकता। और सत्य कहूँ तो इस अवसर से स्वयं को भी सुख प्रदान करना चाहता। यह अंतिम अवसर जो है। योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, अत्यंत आवश्यक है हमारे जीवन में। किंतु योजना कितनी लंबी होनी चाहिए, अर्थात इस योजना के विषय में आपको कितना सोचना चाहिए और कितने आगे के विषय में सोचना चाहिए। दूरदर्शिता अत्यंत श्रेष्ठ गुण है मनुष्य में, किंतु दूर की देखने में इतना मत उलझ जाइए कि निकट क्या है ये आप देख ही ना पाए। आज की छोड़ के अब केवल भविष्य के विषय में सोचते रहते हैं, ये अनुचित है। अब देखिए, योजना बनाइए किंतु उससे अधिक रही। इस क्षण का कुछ ज्ञात नहीं और आने वाले वर्षों के विषय में हम सोचते जाते हैं। मैं ये अनुभव करूंगा, ये आनंद प्राप्त करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, ये अनुचित है। योजित कीजिए, नियोजित कीजिए आज को, वर्तमान को, इस क्षण को। जीवन का वास्तविक आनंद भी यही है, जीवन जीने का सबसे अधिक श्रेष्ठ मार्ग भी यही। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आज तुम्हें जितनी सेवा करनी है तुम कर लो, यह अंतिम अवसर जो है। ऐसे अकस्मात रुक गए आप? प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है और मुझे यहां से चले जाना चाहिए, परंतु आप ही बताइए, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहां जाऊं? संसार में आपके चरणों के अतिरिक्त आपके इस दास को इतना सुख, इतनी शांति और भला कहां मिलेगी? मैं मानता हूं प्रभु कि मेरा द्वारिका आने का ध्येय पूर्ण हुआ, परंतु मेरे जीवन का क्या? मेरे जीवन का ध्येय तो आप ही है प्रभु। आपकी और माता सीता की सेवा करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आप ये समझ लीजिए प्रभु कि अब यही मेरी शरण स्थली है और यही मेरी कर्म स्थली है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सत्य कहूं तो आपके मुख से यही सुनना चाहता था, और अब आपने कह दिया है। तो क्या इसका अर्थ ये है प्रभु कि आप अब मुझे यहां से जाने के लिए नहीं कहेंगे? इसका उत्तर मैं दूंगा। कब? कल प्रातः सूर्योदय के समय मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस समय मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। हनुमान ने अपने मन की बात कह दी है। श्री कृष्ण तो यही सुनना चाहते थे, तो अब श्री कृष्ण हनुमान को जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? श्री कृष्ण के मन की बात कोई तभी जान सकता है जब स्वयं श्री कृष्ण उसे वो बात बताना चाहें। इसलिए अभी भोर की प्रतीक्षा करो।
मेरे प्यारे द्वारका वासियों, इस मंदिर का निर्माण हम द्वारका की सीमा पर इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ स्थापित होने वाले देवता युगों युगों तक हमारे द्वारका की रक्षा करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गौरी, श्री कृष्ण ने मेरा आह्वान किया है। किंतु इस महादेव, वहां उस मंदिर के आयोजन में आपकी क्या आवश्यकता है? क्या श्री कृष्ण आपकी मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं? यह सोचना मेरा कार्य नहीं। मैं इस समय केवल इतना जानता हूं कि मेरे प्रभु ने मेरा आह्वान किया है, मुझे जाना ही होगा। गौरी, प्रणाम आराध्य। प्रभु, आपने मुझे पुकारा। आज आपके मंदिर की स्थापना हो रही है तो सोचा क्यों ना आपकी आज्ञा ली जाए। मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता है प्रभु? मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आप मेरे ही अंश की प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में करने जा रहे हैं। आपका अंश भी तो आप ही है ना आराध्य। वैसे भी बिना आपके ये स्थापना संभव नहीं। अपने आराध्य से भेंट करके उससे आज्ञा लेना मेरा कर्तव्य है। अंततः आपका सबसे बड़ा भक्त जो। प्रभु, आपका कथन सत्य है। ये सुअवसर है संसार को भक्ति की महिमा के विषय में बताने का, संसार तक ये संदेश पहुंचाने का कि भक्त और भगवान एक समान होते हैं। यदि भक्ति सच्ची हो तो वो किसी भी प्राणी को भगवान की श्रेणी में पहुंचा देती है। 100% आराध्य। और यही संदेश आज आपकी उपस्थिति में मैं समस्त संसार को देना चाहता था। प्रभु, मेरी सभी शक्तियां आप ही को समर्पित है। आपकी प्रत्येक इच्छा में मेरी इच्छा निहित है। महादेव स्वयं यहाँ उपस्थित थे और उन्होंने हम सभी को आशीर्वाद दिया है। मेरी एक आज्ञा का पालन करोगे? कैसी बात करते हैं प्रभु, आप आदेश दीजिए। प्रिय हनुमान, एक अत्यंत विशेष बात है जो आज मैं अपने हृदय से निकालना चाहता हूँ, तुमसे कहना चाहता हूँ सभी के समक्ष। कहिए प्रभु। मेरे जीवन की यदि बात की जाए हनुमान, तो राधा का, दाऊ का, मेरे समस्त परिवार का, समस्त द्वारका का, समस्त सृष्टि का स्थान मेरे जीवन में। यदि तुम्हारी बात की जाए तो तुम्हारा स्थान सबसे भिन्न है। तुम्हारा स्थान है मेरे हृदय में। तुम मेरे हृदय में विराजमान हो हनुमान, और इसलिए आज एक कार्य तुम्हें सौंपना चाहता हूं, क्योंकि वो कार्य तुम्हारे जैसा एक महान भक्त ही पूर्ण कर सकता है। अवश्य प्रभु, आज्ञा दीजिए। आसन ग्रहण कीजिए हनुमान। नहीं नहीं प्रभु, मैं बैठ जाइए।
हनुमान, आज इस मंदिर में मैं आपकी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहता हूं हनुमान। इस समस्त संसार को ये संदेश देना चाहता कि जैसे एक भक्त के लिए उसके ईश्वर महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही भगवान के लिए भी उसके भक्त अत्यंत आवश्यक, विशेष और महत्वपूर्ण होते हैं। आने वाला संसार वैसे भी जानेगा कि मेरे ये भक्त हनुमान कितने अधिक महान हैं। ये मेरा छोटा सा प्रयास इस संसार को दिखाने के लिए कि आप कितने महान हो हनुमान। जान लीजिए कि जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं, उतना ही प्रेम मैं भी आपसे करता हूं। और जैसे एक भक्त उसके भगवान के बिना अधूरा है, वैसे ही भगवान भी उसके भक्त के बिना अधूरा ही है हनुमान। हनुमान, आपकी प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में पूर्ण हो ही चुकी। अब कृपा करके अपने भीतर की शक्ति इस मूर्ति में समाहित करके अंतिम विधि भी पूर्ण कर ही दीजिए। अब मेरे हनुमान मेरे साथ रहेंगे। सत्य प्रभु, मैं यही समझूं कि अब आप मुझे द्वारका से जाने की आज्ञा तो नहीं देंगे ना? तुम्हें जाना होगा हनुमान, पर हम कुछ नहीं कर सकते, यही प्रारब्ध है। मैं
कदापि नहीं चाहता कि तुम मुझसे विलग्न हो जाओ, मुझसे दूर चले जाओ, किंतु विवश हूं तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए। सोचो ये सब मैंने किस लिए किया। इस मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा, सब कुछ केवल एक कारण से किया है हनुमान। मैं तुम्हें स्वयं से दूर नहीं जाने देना चाहता। अब आप यहाँ हैं, मेरा हनुमान मेरे साथ है, यहीं द्वारका में रहेगा, सदैव मेरे समक्ष रहेगा, किंतु दैहिक रूप से आपको जाना ही होगा। यही प्रारब्ध है। नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए, मुझे स्वयं से विलग मत कीजिए। हमें विलग्न होना होगा हनुमान। हनुमान, मेरा ये शरीर, मेरा ये रूप, ये अवतार, ये नश्वर है। कुछ कार्य है जो करने के लिए मैं अवतरित हुआ था। एक बार वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे तो मेरा अंत भी अवश्य भावी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे अंत के समय आप आ रहे हैं, क्योंकि हम दोनों भली भांति जानते हैं आप कभी मेरा अंत होने ही नहीं दोगे। मेरा इस संसार से चले जाना ये सृष्टि का नियम है हनुमान, और मैं तो सृष्टि का संचालक हूं। इस नियम को टूटने कैसे दे सकता? नियम संचालन आप जानिए प्रभु, मैं केवल एक बात जानता हूं, मैं अपने प्रभु के जीवन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप यही चाहते हैं ना कि मैं यहां से चला जाऊं, मैं चला जाऊंगा, परंतु आपके जीवन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा प्रभु। जैसे भ्राता लक्ष्मण के प्राणों पर संकट आया था, बस संजीवनी बूटी ले आया था, ऐसे ही यदि आपके प्राणों पर कोई संकट आएगा ना प्रभु, तो संसार की कोई भी औषधि, कोई भी जड़ी बूटी होगी, मैं आपके लिए ले आऊंगा, लेकिन आप पर आंच नहीं आने दूंगा प्रभु। मैं आपका दास हूं प्रभु, आपके आदेश को तो टाल नहीं सकता। आपने कहा ही तो। भविष्य में कभी भी कोई भी संकट, कोई भी विपदा आपकी ओर आएगी ना, तो मैं मार्ग में ही उसे नष्ट कर दूंगा, अपने प्रभु तक नहीं पहुंचने दूंगा। अब आज्ञा दीजिए प्रभु, आज्ञा दीजिए अपने दास को। अच्छा देवी राधा, अब आज्ञा दीजिए। पता नहीं अब कब इतना सारा प्रेम और इतना सारा स्वादिष्ट भोजन उन्हें खाने को मिलेगा। हनुमान जी, आपके लिए ढेर सारे लड्डू बनाए हैं, खाकर जाइएगा। आज तो प्रेम से ही मैं तृप्त हो गया। भ्राता बलराम, द्वारकावासियों, अब आप सबसे विदा लेने का समय आ गया। मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान आप सबसे विदा लेता हूं, इस वचन के साथ कि यदि भविष्य में कभी भी मेरे प्रभु पर कोई संकट आया तो उनका ये दास पवन वेग से आकाश को चीरता हुआ सातों समुद्रों को लांघ कर पुनः लौट कर आएगा। तब तक बोलते रहिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण, जय राधा कृष्ण।
तुम धन्य हो। ये समय है परिवर्तन का। अब आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें मेरे आराध्य महादेव क्या, कोई भी दिव्य शक्ति मेरी कोई सहायता नहीं कर सकती। महादेव, ये कैलाश के शांत वातावरण में कोलाहल क्यों छा गया है? राधा, ये क्या हो रहा है? धरती कांप रही है। रात नहीं राधा, ये देखकर तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित। महादेव, आज कैलाश पर्वत पर भूकंप आया। पाताल लोक खंडित हो रहा है गौरी। पाताल लोक खंडित हो रहा है। कहीं ये कोई बड़ा संकट तो नहीं है? ये धरती का कंपन नहीं, ये धरती माता का भय है गौरी। जब संतान पर संकट आने वाला होता है तो उसे सर्वप्रथम माता ही भांप लेती है। धरती के कंपन के फलस्वरूप पाताल लोक से एक अंधकार उत्पन्न होने वाला है। कैसा अंधकार जो प्रकाश को समाप्त कर संसार को निगल सकता है। कैसा अंधकार महादेव? वो जो धन संपदा समृद्धि के विरुद्ध है, जो धान्य नहीं भूख देती, जो प्रेम नहीं विलाप देती, जो तमस तनाव क्रोध शोक रोग है, जो लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी है, अलक्ष्मी है, अलक्ष्मी है। मेरी प्रतीक्षा का अंत हुआ। मैं अलक्ष्मी अपना अधिकार लूंगी जो सदैव से ही मेरा है। अब कृष्ण के पृथ्वी लोक से जाने का समय हो गया है। आपत्ति आपको त्रस्त करके रख सकती है, परंतु ये आपत्ति हर एक के जीवन में किसी कारण से होती है। ये आपको दिखाती है कि आपकी क्या कमियां हैं, क्यों है। ये आपत्ति वो माध्यम है जिससे आप अपनी दुर्बलता को सबलता में बदल सकते हैं। किसी पुष्प को ही देखिए, एक पुष्प उसकी छाती में जब सुई छेद करके पार हो जाती है तभी तो हमारे प्रभु के लिए फूलों की माला बनती। इसलिए कभी भी इस आपत्ति से भयभीत मत होइए, इससे दूर मत जाइए, इसका स्वागत कीजिए। समझिए ये आपत्ति क्यों है। आपत्ति को समझेंगे तभी जीवन को समझ पाएंगे, जीवन को समझ पाएंगे तभी आपत्ति को संपत्ति में बदल सकते हैं। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।